बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स विच मूव एन ऑब्जेक्ट in circular path. That force which move an object in circular path is called centripetal force. It is represented by Fc, and its direction is directed toward center of circle. Centripetal force, that force which move an object in circular path is called centripetal force. It is represented by Fc. इसको हम Fc के साथ प्रेजेंट करते हैं and its direction is directed toward center of circle. इसमें देखेंगे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको धागे से बांधकर हमने इसको विल किया इन सर्कुलर पाथ। ये इसका सेंटर है, इसको मैं O कह देता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और मैंने डेफिनेशन में बताया है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर में। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है ये है लीनियर वेलोसिटी। इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको नजर आ रहा है कि वो है टेंजेंट टू सर्कल, वो सर्कल के टेंजेंट है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा इसकी डायरेक्शन जो है अब चेंज। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा इसकी डायरेक्शन अब चेंज। जब यहाँ होगा ये वापस। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is called speed. Magnitude of velocity is called speed. मतलब कि हमने देखा कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v3। इस फिगर के मुताबिक अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहे वो v1 है, चाहे वो v2 है, चाहे वो v3 है, सबकी वैल्यू सेम होगी। यानी यहाँ पर v1 भी होगा मैग्नीट्यूड के वजह से, v2 भी होगा और v3 भी होगा और v4 है तो वो भी हमारे पास जो है वो v आएगा। अब आप देखें यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास कैसे है। इसमें हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की।
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration, जिसको हम मैथमेटिकली a is equal to delta v divided by delta t. delta v change of velocity divided by delta t जो हमारे पास टाइम है। अब आप देखें यहां पर हमारे पास जो है a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। हमें पता है सिंस s इज इक्वल टू vt, ये s इस केस में यहां से कोई पार्टिकल मूव करता है और यहां से मूव करके यहां आ रहा है, तो ये जो s है दिस इज कॉल्ड अर्थ लेंथ, ये डिस्टेंस उससे जो कवर करता है, ये हमारे पास इसको इंडिकेट करते हैं। s इज इक्वल टू v और ये जो है डेल्टा t, यहां से डेल्टा t इज इक्वल टू क्या होगा s बाई v, ये हमारे पास डेल्टा t इज इक्वल टू s बाई v आ गया। अब हमने इस डेल्टा टी को फाइंड करना चाहते हैं। डेल्टा टी को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है, v3 वेलोसिटी है, v4 वेलोसिटी बेशुमार और भी, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी में हमने यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन आप देख लें, इसकी डायरेक्शन है इधर, तो मैंने इसको इधर ही इंडिकेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड v1, और ये है v2 और इसकी डायरेक्शन है इधर, तो हमने यहाँ पर इसको इधर ही इंडिकेट कर दिया। जैसे कि आपकी बुक में अगर आप ये बुक में गौर करें तो ये v1 को और v2 को डिफरेंट कलर में इंडिकेट किया, तो आप देखें इन्हीं को इस्तेमाल करके यहाँ पर वही कलर यहाँ पर भी इंडिकेट कर देंगे। इसको हमने A का नाम दे दिया गया है और ये है B, तो यहाँ पर ये जो है P है, ये Q है और ये R है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा V। ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा। अब हम ये कहते हैं कि इफ वी कंसिडर टू ट्राइंगल्स, एक है ए बी ओ ये वाली एंड पी क्यू आर सिमिलर। हमने ये कहा कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी ओ और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर सिमिलर। जब हम ये सिमिलर कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो राइट साइड है थीटा की, इस थीटा की राइट साइड के साथ वो सिमिलर है। लेकिन ट्राइंगल बनाने से पहले यहाँ पर हम एक यूं लाइन ड्रा कर, ये जो लाइन है ए बी, दिस इज कॉल्ड कार्ड, ये हमारे पास ये कार्ड है, और ये जो लाइन है ए बी, दिस इज कॉल्ड आर्क। ये जो कार्ड है, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये इक्वल तब होगा जब ये जो टाइम है ये बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, यानी जितनी वैल्यू ए बी कार्ड की है उतनी वैल्यू ए बी आर्क की है एस, तो दोनों इक्वल तब होंगी जब हम टाइम जो है वो बहुत ही स्मॉल इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम इसको सिमिलर या हम इसको इक्वल तभी कह सकते हैं कि जब इसका जो टाइम है वो बहुत ही स्मॉल रखे।
तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमने ये कहा कि दे आर सिमिलर, तो सिमिलर में क्या होता है कि ये जो साइड है ओ ए, ये जो साइड है पी क्यू आर सिमिलर। ठीक है, ये जो साइड है ओ ए थीटा के राइट साइड, ये जो साइड है पी क्यू थीटा के राइट साइड, दे आर सिमिलर इज इक्वल टू थीटा के सामने ए बी, थीटा के सामने क्यू आर। ये हमने क्या किया, हमने जब ये कह दिया कि दे आर सिमिलर, जब इक्वल है सिमिलर है, तो हमने जब ट्रायंगल को सिमिलर कह दिया तो फिर हमने उसकी साइड को भी हमने क्या कह दिया कि दे आर सिमिलर, उनको हमने कंपैरिजन कर दिया कि जब हमने ओ ए रखा तो इधर भी थीटा के राइट साइड पर पी क्यू है, अगर हम ए भी रखते हैं तो फिर हम इस साइड को कंपेयर करें। अब आप देखें यहां पर हम इनको लिख सकते हैं, ओ ए जो है ये ओ ए, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो यहां से ओ ए जो है ये क्या है, ये आर को इंडिकेट कर रहा है, और ये पी क्यू जो है वो क्या है V1, तो मैंने यहां पर V1 इज इक्वल टू ए बी मैंने आपको बताया है कि जब टाइम बहुत ही स्मॉल होता है, जब टाइम बहुत ही स्मॉल होगा तो उस वक्त जो है ये जो आर्क है और ये जो कार्ड है दे आर सिमिलर इक्वल। तो यहां पर ए बी जगह एस और क्यू आर जो है दिस इज कॉल्ड डेल्टा बी इज इक्वल टू एस V1 बाई आर। और मैंने आपको शुरू में बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो असल में स्पीड को इंडिकेट करता है, और वो अगर V1 है, वो अगर V2 है, वो V3 है, वो सेम है। इसलिए यहां पर V1 लिखने के बजाय हम V ही लिख देते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को देयरफॉर दोनों वैल्यूज कौन थी, एक हमने फाइंड की थी डेल्टा टी और एक हमने फाइंड की थी ये डेल्टा बी। इन दोनों को हमने जो इक्वेशन ऑफ एक्सटेंशन थी वहां पुट कर देते हैं, एस वी बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की जगह हम पुट कर सकते हैं एस बाई वी। तो इसको मजीद सॉल्व किया जाए तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्केयर बाई आर, वी स्केयर बाई आर, यानी ए इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमने पढ़ा है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि अगर हमारी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होती है, वो भी फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर एफ सी को और एफ ए को दोनों की डायरेक्शन को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है अगर सेंटीमीटर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास वो क्या होगा, वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन रहेगा। तो यहां से एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी क्या होगा, वी स्क्वायर भैया। तो ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भैया।
दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर मैं इसको मजीद रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन में, और हमें पता है सिंस वी नो दैट रिलेशन बिटवीन linear and angular velocity, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस v को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ सी इज इक्वल टू m इंटू आर ओमेगा होल स्क्वायर बाई आर। तो एफ सी इज इक्वल टू m आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसमें टॉपिक में आपने क्या करना है, जो हाइलाइटेड पार्ट है जिसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है सेंट्रीपिटल फोर्स की, उस पर आप लिखेंगे डेफिनेशन, और हाइलाइटेड पार्ट के नीचे जो पैराग्राफ है एक्सप्रेशन के बारे में लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और इसको यहाँ तक आपने क्लोज कर देना है। और जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एग्जाम्पल हेडिंग लिखेंगे, हाइलाइटेड पार्ट पर डेफिनेशन, हाइलाइटेड पार्ट के नीचे जो पैराग्राफ है उस पर आपने क्या करना है, लिखना है एक्सप्लेनेशन, और जो टॉपिक स्टार्ट होता है वहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। और आपने इसकी तरतीब क्या रखनी है, पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में इसके एग्जाम्पल, यानी इसके बाद आपने उसके एग्जाम्पल को एडजस्ट करना है। ठीक है, इस टॉपिक में आपने ये दोनों फिगर बनानी है, एक ये फिगर है एक ये फिगर, ये दोनों फिगर बनानी है, और इसमें आपने जो पॉइंट लेबल किए हुए हैं कोशिश करें जो बुक वाले हैं वही इसको लेबल करें कि ये ओ लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आपने जो थ्योरी बुक में लिखी हुई है आपने उसके मुताबिक ही जो है फिगर बनानी है, इसलिए जो बुक में जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, इसमें से अगर कोई मज़ीद कोई चीज़ रह जाती है हम उससे रब्ता करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मज़ीद बातें भी हम क्लियर करें।